सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। जिस समाज में रहता है उसमें वो संबंध जोड़ता है। किसी भी प्रकार का संबंध जोड़े, उन संबंधों को जोड़ता है। संबंधों के साथ में उसके कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों का निर्वहन करता है। उन कर्तव्यों का निर्वहन करने से अहंता और ममता की पूर्ति होती है। वो अहंता ममता उसके बंधन का कारण होता है। कर्तव्य भाव के अंदर अहंता ममता नहीं होनी चाहिए। जहाँ कर्तव्य भाव के अंदर अहंता ममता होती है तो वहां मोह उत्पन्न हो जाता है, तो मोह बंधन का काम होता है। और वास्तव में मोह के रहते रहते हम कर्तव्य पालन कर नहीं सकते। कर्तव्य का पालन जब होगा जब मोह रहित व्यवहार हुआ कर। तो मोह में फंस करके हम जो है न्याय नहीं कर सकते, और बिना न्याय के कर्तव्य पालन नहीं हो सकता है। इसलिए वहां वैराग्य की आवश्यकता होती है। वैराग्य के द्वारा मोह ममता आसक्ति छूट जाती है। मोह के द्वारा हम पक्ष लेते हैं, और पक्ष के कारण न्याय नहीं हो सकता। कोई भी न्यायाधीश हो और न्याय गद्दी पर बैठा है, उसके सामने अगर केस आ जाए कोई, तो दो व्यक्ति हैं, एक उसका पुत्र है और एक दूसरा व्यक्ति है, और उसके सामने न्याय आ जाए कि न्याय के लिए जो दोषी होगा उसको मृत्युदंड मिलना है। अब उसका पुत्र जो है मृत्युदंड का भागी है उसमें, तो वो जज सही न्याय सुना पाएगा या नहीं? तो उस या तो सही न्याय सुनाएगा तो उसके पुत्र की मृत्यु होती है। तो उस समय पर उसकी जो है न्याय व्यवस्था नहीं मिलेगी। यदि सही न्यायाधीश है तो उसका कानून जो है तो कहता है कानून के अनुसार वो फैसला सुना देगा, और अगर सही न्यायाधीश नहीं है तो वो फैसला नहीं सुना पाएगा। इसी प्रकार से जो व्यक्ति निरपक्ष होता है, निरपक्ष व्यक्ति न्याय को प्राथमिकता देता है, मोह को प्राथमिकता नहीं देता है। और धर्म भी जो है न्याय के ऊपर ही निर्भर है। कहा भी, और न्याय जो है सत्य के ऊपर निर्भर होता है। कहा गया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म क्या है? सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, तो सत्य के ऊपर आधारित हो। और सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश नहीं होता, वह सत्य। और जिसका नाश होता है वह सत्य नहीं है। संसार की जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही है आपको, वह नाशवान है कि अविनाशी है? नाशवान। संसार की जो भी चीज है, आग है, कल को नहीं रहेगी। एक राजा ने बहुत सुंदर महल बनवाया, और बहुत सुंदर महल बनवाया तो जैसे उसमें उस राजकुमार का जन्म भी हुआ था, तो कहा कि दोनों का उद्घाटन करा देते, महात्मा जी को बुला लेते। तो महात्मा जी को निमंत्रण दिया गया। महात्मा जी ने कहा कि भाई बात है कि मेरे को उद्घाटन के लिए न बुलाओ, क्योंकि मैं उद्घाटन सत्य का करता हूं, असत्य का नहीं। तुम्हारा महल का उद्घाटन करने जाऊंगा वो महल एक दिन टूटेगा, तो मेरा उद्घाटन करने से फायदा क्या? और तुम्हारे राजकुमार का जो है आशीर्वाद होगा, तो आशीर्वाद देने को राजकुमार एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। तो इसलिए मैं आशीर्वाद देकर करूंगा क्या? मेरा आशीर्वाद निष्फल जाएगा, मेरा उद्घाटन भी निष्फल जाएगा। इसलिए उद्घाटन किसी और को बुला लीजिए, मुझे न ले जाइए। राजा को यह बात बहुत बुरी लगी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, आखिर में उसकी कुछ न कुछ तो अवधि होगी,
मकान आज बनाए तो अगले कुछ दिन चलेगा। और राजकुमार की अभी जन्म हुआ है तो कुछ तो जीवन हुआ ही उसका। उन्होंने कहा कि 7 दिन का जीवन है। राजा घबरा गया। 7 दिन का जीवन है सिर्फ, और 7 दिन में समाप्ति है। तो और वास्तव में सबका जीवन 7 दिन का ही है। सबका जीवन 7 दिन से 8 दिन होते ही नहीं है। 7 दिन के अंदर ही सबकी मृत्यु हो जाती है। 8वां दिन होता है क्या? 7 दिन नहीं है। इसी प्रकार से राजा परीक्षित को कथा सुनाई है सुखदेव जी ने। तो परीक्षित ने कहा है सुखदेव जी से कि मेरी उम्र केवल 7 दिन की और 7 दिन में मेरा कल्याण हो जाना चाहिए, ज्यादा अवधि मेरी है। सुखदेव जी ने कहा सभी को उम्र 7 दिन ही है। जो कुछ करना है 7 दिन के अंदर ही करना है, और 7 दिन तो बहुत होते हैं। जीवन कल्याण के लिए तो क्षण मात्र काफी है। कोई करना चाहे तो जीवन कल्याण तो क्षण मात्र में होता है। 7 दिन तो बहुत बड़ी चीज है। परीक्षित ने कहा कि ठीक है, क्योंकि उस सभा के अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। सिंहासन बैठा हुआ था कि जो 7 दिन में कल्याण कर सकता है वो सिंहासन में विराजमान हो। किसी ऋषि की सामर्थ्य बड़ी सिंहासन बैठे, सब नीचे बैठते चले। और सुखदेव जी सीधे जाकर सिंहासन पर बैठे। कहा कि राजन क्या चाहते थे? महाराज मेरी उम्र 7 दिन के, 7 में मेरा कल्याण होना चाहिए। ठीक है, 7 दिन में कल्याण होगा। कल्याण के लिए तो बहुत समय, कम समय की आवश्यकता है। 7 दिन तो बहुत होते हैं। इसी प्रकार से